सुरक्षा एजेंसियों ने एयरफोर्स स्टेशन में आतंकवादियों को मार गिराया है। पूरा ऑपरेशन करीब 17 घंटे तक चला है। आतंकवादियों का निशाना पठानकोट एयरबेस में रखे लड़ाकू विमान थे, जिन्हें हमारे जवानों ने आतंकवादियों को मार गिराकर नाकाम कर दिया। आतंकवादियों के मंसूबों को नाकाम किया गया हमारे जवानों की बहादुरी से। फिर वही दहशत का खेल, फिर वही आतंक का तांडव। फिर वही नापाक साजिश। पाकिस्तान से बेहद खौफनाक इरादों के साथ आए थे वो आतंकी। उनके निशाने पर थे वायुसेना के पठानकोट स्टेशन पर मौजूद लड़ाकू विमान। आतंक के सौदागरों ने जोरदार तैयारी कर रखी थी, लेकिन हमारे जाबाजों ने नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। मैं देश के सुरक्षा बलों को बधाई देता हूं कि दुश्मनों के उन इरादों को उन्होंने आंख में मिला दिया। उनको सफल नहीं होने दिया। सुबह 3:05 का वक्त रहा होगा। चारों ओर घुप अंधेरा छाया था, लेकिन तभी पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन में आतंकियों के घुसने की खबर आई। सेना के जवानों का ड्रेस पहने आतंकी एयरबेस के पीछे जंगलों से आए थे और पीछे की दीवार फांदकर घुसे थे। आतंकियों का इरादा टेक्निकल एरिया में पहुंचने का था, लेकिन महज 100 मीटर के भीतर सुरक्षा जवानों ने उन्हें डोमेस्टिक इलाके में ही घेर लिया। आतंकियों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच जोरदार मुठभेड़ शुरू हुई। देखते देखते तमाम सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गई। आतंकी हमले की पहले से खुफिया जानकारी होने की वजह से एनएसजी और सेना के कमांडो एयरफोर्स स्टेशन में मौजूद थे। एयरफोर्स के कमांडो और पंजाब पुलिस की टीम भी वही थी। सबने मिलकर आतंकियों को घेरा। वहाँ पर सेना के जवान और हमारी दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज और साथ ही पंजाब पुलिस यह ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। इस बीच आतंकी हमले के बाद जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा कड़ी कर दी गई। पठानकोट एयरबेस के ऊपर हेलीकॉप्टरों ने मोर्चा संभाल लिया। चॉपर एयरफोर्स के यहाँ पर दनादन जो है उड़ने शुरू हो गए हैं। चारों तरफ चप्पे चप्पे पर सेना और पंजाब पुलिस के जवान तैनात हैं। मेरे ठीक पीछे जो एयरफोर्स स्टेशन की जो दीवार दिखाई दे रही है, यहाँ पर जमकर जो है फायरिंग हो रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने एयरबेस में घुसे आतंकियों के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा था, तो एयरबेस की घेराबंदी भी तेज कर दी गई थी। पुलिस हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रख रही थी। घड़ी की सुइयां करीब 6:30 बजे का वक्त दिखा रही थी जब 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर आई। ऑपरेशन का 5वां घंटा शुरू हुआ। लिहाजा एनकाउंटर पर डटी सुरक्षा एजेंसियों को ताकत देने के लिए स्वात की टीम भी पहुंची। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। आर्मी के जवान, पंजाब पुलिस के जवान आप देख सकते हैं चारों तरफ चप्पे चप्पे पर फैले हुए हैं। 2 आतंकियों को अंदर मार गिराया गया है। वक्त बीत रहा था। आतंकी अब भी एयरफोर्स स्टेशन में मौजूद थे, लेकिन इस वक्त तक ये साफ हो गया था कि पठानकोट में आतंक का कनेक्शन गुरदासपुर से था। एयरफोर्स स्टेशन पर उन्हीं आतंकियों ने हमला किया था जिन्होंने गुरदासपुर में एसपी को अगवा किया था, और शायद यही वजह थी कि एक दिन पहले ही एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा मुस्तैद कर दी गई थी और एनएसजी की टीम को रवाना कर दिया गया था। कुछ इनपुट प्राप्त हुआ था, इसीलिए पहले से ही हम लोगों ने इस संबंध में सावधानी बरती थी, और शायद यदि यह सावधानी न बरती गई होती तो कहीं कोई बहुत बड़ी वारदात हो सकती थी। एनकाउंटर के करीब 6.5 घंटे बाद सुरक्षा एजेंसियों ने 2 और आतंकियों को मार गिराया। अब तक 4 आतंकी ढेर हो चुके थे, लेकिन इसी वक्त
आतंकियों से लोहा ले रहे जवानों के भी शहीद होने की खबर आई। अब थोड़ी देर के लिए फायरिंग थम गई, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद रहीं और सर्च ऑपरेशन जारी रहा। करीब 1 घंटे तक गोलीबारी थमी रही। फिर एयरफोर्स के एक कमांडो की शहीद होने की खबर आई। इसके बाद एयरबेस में फिर से गोलीबारी शुरू हो गई। आतंकी की तलाश अभी चल ही रही थी कि तभी एयरबेस के भीतर से एक के बाद एक 2 बड़े धमाके सुनाई दिए। पठानकोट के एयरफोर्स स्टेशन में आतंकियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच मुठभेड़ जारी है। अभी अभी ताजा 2 बड़े धमाके सुनाई दिए हैं। हालांकि 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। NIA, SWAT और कई केंद्र की एजेंसियां यहां पर पहुंच चुकी हैं। वक्त बीतता रहा, सुरक्षा एजेंसियां डटी रही और सर्च ऑपरेशन जारी रहा। पूरे इलाके को खाली कराया गया और पुलिस समेत सेना के जवानों ने मोर्चा संभाले रखा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर खबर दी कि सारे के सारे आतंकी मार दिए गए हैं और ऑपरेशन पठानकोट खत्म हो गया है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ अश्विनी कुमार और सत्येंद्र चौहान, पठानकोट आज तक। आतंकवादी हमले में एक बार फिर से पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। पठानकोट हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। खुफिया एजेंसियों ने बीती रात आतंकवादियों की 4 बातचीत रिकॉर्ड की है, जिसमें आतंकवादियों ने पाकिस्तान बात की थी। सुरक्षा एजेंसियों को यह शक है कि हमले को जैश ए मोहम्मद ने अंजाम दिया है। पठानकोट हमले का नापाक कनेक्शन। सरहद पर रची गई हमले की साजिश। सुरक्षा और जांच एजेंसियों ने जब पठानकोट आतंकी हमले की चीड़फाड़ शुरू की, जब दिल्ली में बैठकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के आकाओं के साथ माथापच्ची की, तब पता चला कि इस बार भी आतंक पाकिस्तान से आया है। जी हां, सुरक्षा एजेंसियों को भरोसा हो चुका है कि पठानकोट में आतंकी हमले का ब्लूप्रिंट आतंक के पुराने आका मौलाना मसूद अजहर ने तैयार किया है। वैसे पूरे मामले की NIA जांच करेगी, लेकिन जैश-ए मोहम्मद का हाथ होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। सूत्र बताते हैं कि सरहद पार काफी पहले ही तैयार हो चुकी थी नए साल में हिंदुस्तान को हिलाने की साजिश। पूरा प्लान तैयार था और आतंक के रंग रूटों को निर्देश जारी कर दिए गए थे। सूत्रों के मुताबिक 2016 शुरू होने के ठीक 2 दिन पहले यानी 30 दिसंबर को जैश-ए मोहम्मद के आत्मघाती आतंकी गुरदासपुर में लगी पाकिस्तानी सीमा से भारत में दाखिल हुए। आतंकियों ने लैंड क्रूजर और पजेरो गाड़ी का इस्तेमाल किया। 31 दिसंबर की रात आतंकियों ने गुरदासपुर के SP सलविंदर सिंह को अगवा कर लिया। गुरदासपुर में हड़कंप मचा तो आतंकियों ने SP और उनके बॉडीगार्ड को पठानकोट अमृतसर हाईवे पर फेंक दिया। बाद में भारत पाक सीमा से एक इनोवा गाड़ी भी बरामद की गई। गाड़ी के ड्राइवर का बेरहमी से कत्ल किया गया था। माना जा रहा है कि दोनों घटनाओं को उन्हीं आतंकियों ने अंजाम दिया जो लैंड क्रूजर और पजेरो के रास्ते गुरदासपुर पहुंचे थे। बहरहाल खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाक से गुरदासपुर में दाखिल हुए आतंकी भारी मात्रा में हथियारों से लैस थे। आतंकियों के पास AK-47, हैंड ग्रेनेड, GPS सिस्टम समेत गोला बारूद मौजूद था। आतंकियों ने पाकिस्तान के बहावलपुर में ट्रेनिंग ली थी। आतंक के खिलाड़ियों के लिए उनके आकाओं ने टारगेट तय कर दिया था। आतंकियों के निशाने पर थे पठानकोट एयरबेस में खड़े लड़ाकू विमान। सूत्र बताते हैं कि भारत में हमले के लिए घुसे आतंकवादी लगातार अपने हैंडलर मौलाना अशफाक अहमद और हाजी अब्दुल शकूर के संपर्क में थे और लगातार निर्देश ले रहे थे। इतना ही नहीं, आतंकी अपने घर वालों के संपर्क में भी थे। खुफिया एजेंसियों ने रात 1:30 बजे से 1:45 बजे के आतंकियों की बातचीत रिकॉर्ड की जो पाकिस्तान में किए गए थे। जो बातचीत रिकॉर्ड की गई उसमें एक आतंकी की मां ने कहा कि मरने से पहले खाना खा लेना।
बहरहाल वो आतंकी पठानकोट एयरबेस तक पहुंचने में कामयाब तो हुए, लेकिन पाक में तैयार की गई उनकी साजिश नाकाम रही। गुरदासपुर में एसपी को अगवा किए जाने के बाद वायुसेना, सेना, एनएसजी और पंजाब पुलिस के कमांडो एयरबेस के भीतर मौजूद थे। 6 महीने पहले गुरदासपुर के दीनानगर में हुए आतंकी हमले की तर्ज पर ही इस बार आतंकियों ने पठानकोट में एयरफोर्स स्टेशन पर हमले को अंजाम दिया। जीपीएस सिस्टम और भारी गोला बारूद लेकर आतंकी एक बड़े हमले की फिराक में थे, लेकिन खुफिया एजेंसियों के अलर्ट की वजह से और खासतौर से एनएसजी डोभाल ने लगातार सेना, वायुसेना और एनएसजी को मौके पर भेजा और इस वजह से जो आतंकी हैं वो एक बड़ा हमला करने में नाकाम रहे हैं। आतंकी हमले के पीछे जैश का हाथ होने का शक है, लिहाजा जांच एजेंसियां भारत में पकड़े गए आईएसआई के मॉड्यूलों से भी पूछताछ कर रही है, क्योंकि पिछले दिनों खबर आई थी कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने लश्कर को तरजीह देना बंद कर दिया है। दरअसल आईएसआई लश्कर की नाकामी से बेहद नाराज बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में लश्कर चीफ रहे अबू कासिम के मारे जाने को लेकर भी आईएसआई खुश नहीं है। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश करेंगी कि भारत में गिरफ्तार आईएसआई एजेंटों का कहीं इस आतंकी घटना से कोई कनेक्शन तो नहीं है। ये जानने की कोशिश होगी कि कहीं बठिंडा से धरे गए एयरमैन रंजीत ने पठानकोट एयरबेस को लेकर कोई जानकारी तो शेयर नहीं की थी। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, जितेंद्र बहादुर और मंजीत नेगी के साथ सत्येंद्र चौहान, पठानकोट आज तक। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे आतंकवादी पाकिस्तान से भारत की सरहद में दाखिल हुए और पठानकोट के एयरफोर्स स्टेशन में दाखिल होने तक आतंकवादियों ने कौन कौन सा रास्ता अपनाया। हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार ने उस पूरे इलाके का जायजा लिया है, तो देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अश्विनी की ये विशेष रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान सरहद के इलाके में ये वही बमियाल नाम की जगह है, जहां सरहद के आर पार कई छोटी नदियां बहती हैं, जिसके जरिए पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पठानकोट पर हमले का प्लान बनाया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक 31 दिसंबर की शाम अंधेरा होते ही जलाली नदी के रास्ते पहाड़ीपुर इलाके में आतंकियों ने घुसपैठ को अंजाम दिया। आज तक संवाददाता ने जलाली नदी के आसपास के उस पूरे इलाके का जायजा लिया और चप्पा चप्पा रास्ता खंगाला, जहां से आतंकवादियों ने देश की सुरक्षा में बड़ी सेंध लगाई। मैं इस वक्त बमियाल के जो जरन इलाका है, जो कि भारत पाक सीमा पर हूँ, इंटरनेशनल बॉर्डर पर हूँ, और यहाँ से जो आपके सामने मैं बताऊंगा आपको कि ये जलाली नदी है, छोटी है। कि ये जो नदी है उसके सामने ये जो एक पुल है वो एयरफोर्स स्टेशन को अंदर जाता है। उन्होंने वो जो वहां से पुल क्रॉस किया है। इस जलाली नदी के पास का इलाका पहाड़ीपुर और यहीं पर गांव है पगवाल। पगवाल में हम आपको दिखा रहे हैं उस ड्राइवर इकागर सिंह का घर, जो 31 दिसंबर की काली रात घर पर यह कहकर चला था कि पेशेंट लेने जाना है, लेकिन घर से निकलते ही उसकी गाड़ी पर आतंकवादी सवार हो गए। इसी गांव से जो है ये इनोवा गाड़ी गई थी, जो कि इकागर सिंह जो ड्राइवर था वो वहां से लेके गया, और आगे जाकर आतंकवादियों ने उससे लिफ्ट ली। इकागर सिंह की इनोवा गाड़ी में आतंकवादी पहुंचे कैसे, इस मुद्दे पर सुरक्षा एजेंसियां पड़ताल में जुटी है। अहम पेच ये है कि क्या ड्राइवर को जानबूझकर रात में झूठी कॉल की गई या फिर रास्ते में उसे जबरन आतंकवादियों ने अगवा किया। इस बीच मौके से मिले सबूत बता रहे हैं कि इकागर सिंह ने आतंकवादियों की मर्जी के मुताबिक गाड़ी एयरफोर्स स्टेशन ले जाने की बजाय बॉर्डर चेक पोस्ट की ओर बढ़ा दी थी, जिसकी कीमत उसे जान देकर चुकानी पड़ी। दरअसल आतंकवादियों को शक हो गया कि अगर उन्हें गलत दिशा में ले जा रहा है, तो उन्होंने कथरोड ब्रिज के पास उसे रोक लिया। इस बीच आतंकवादियों से इकागर सिंह ने मुकाबला भी किया, जिसकी वजह से चलती इनोवा गाड़ी हादसे का शिकार होकर पंचर हो गई। आतंकवादियों ने इसी गुस्से में इकागर सिंह की गला रेत कर हत्या कर दी और फिर पठानकोट जाने के लिए किसी दूसरी गाड़ी का इंतजार करने लगे। मैं इस वक्त जो कथलोर ब्रिज के पास खड़ा हूँ, और ये सामने का जो इलाका, जो हाईवे आप देख रहे हैं, ये बमियाल से पठानकोट को जा रही थी, और ये
सामने से जो गाड़ी है उसको सीधे जाना था, मगर जो ड्राइवर ने उसने उनको मिसलीड किया और गाड़ी को नीचे से उतारा। और देख रहे हैं आपकी अभी भी यहाँ पर काफ़ी जो है उनकी स्ट्रगल हुई है और वहाँ पर उनकी लगातार लड़ाई होने के बाद वहाँ घास वास काफ़ी ख़राब पड़ा हुआ है। और उसके बाद जो है आतंकवादियों ने ड्राइवर को जो है यहाँ पर उनको उसका गला काट दिया। आतंकवादियों को कोलिया गांव के पास गुरदासपुर के एसपी की गाड़ी आती दिखी तो आतंकियों ने एसपी समेत इसे अगवा कर लिया। इस स्पॉट पे जो है एसपी सविंदर सिंह जो अपने दोस्त के साथ एक ज़ियारत पर गए थे, वहाँ पर वो वापस आ रहे थे। उन्होंने यहाँ पर करीबन 10:30-11 बजे 31 तारीख को इंटरसेप्ट किया और उसके बाद वो गाड़ी लेकर जो है पठानकोट की तरफ रवाना हुए। एसपी की गाड़ी के जरिए ही आतंकवादी पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे। आतंकियों ने पहले एयरफोर्स स्टेशन के पीछे जंगलों की ओर डेरा डाला, जहां उन्होंने बाद में गाड़ी छोड़ दी और शाम का धुंधलका होने के बाद जंगलों से निकलकर स्टेशन की दीवार लांघने में जुट गए। अश्विनी कुमार, पठानकोट, आज तक। ये हमला हुआ, सभी आतंकवादियों को मार गिराया गया है, ऑपरेशन रोक दिया गया है। देश की सुरक्षा के सवाल पर एक बार फिर से देश को सबसे पहले आज तक ने खबरदार किया। पठानकोट हमले की खबर सबसे पहले आज तक ने आप तक पहुंचाई, तो सबसे पहले वीडियो भी आप तक आज तक के जांबाज रिपोर्टरों की मेहनत से पहुंच सका। पठानकोट में जब देश की सुरक्षा में आतंकवादियों ने लगाई सेंध, एयरफोर्स स्टेशन पर सोती रात में किया हमला, तो सबसे पहले आज तक ने जगाया आपको, अलर्ट किया देश को। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पठानकोट में हुआ है आतंकवादी हमला। पठानकोट हमले की सबसे पहली खबर, पठानकोट हमले की सबसे पहली तस्वीर। 2 जनवरी की सुबह का सूरज अभी अंधेरों में छुपा था कि नींद से जागे आज तक के रिपोर्टरों को मिली सबसे पहली खबर कि आतंकवादी ने धावा बोला है। एयरफोर्स स्टेशन में इधर गोले दहकने शुरू ही हुए। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पठानकोट में हुआ है आतंक कि उधर आपका सबसे तेज चैनल आज तक आपको खबरदार करने के लिए खबर के मोर्चे पर सबसे पहले मौजूद था। आतंकी हमले की सबसे पहली तस्वीर से देश को आज तक ने रूबरू कराया। हवाई गतिविधियां यहाँ पर जो है तेज हो गई हैं। चारों तरफ इलाके को एकदम चाक चौबंद कर दिया गया है और आप देख सकते हैं ये एयरफोर्स स्टेशन के अंदर से चॉपर लगातार आने शुरू हो गए हैं। आतंकियों की गोली का जवाब गोली से देने के लिए सेना के जवान तैनात रहे, तो पल पल की खबर देने के लिए आज तक के रिपोर्टर भी मौके पर मौजूद रहे। आज तक ने सबसे पहले बताया कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के जाबाजों के साथ स्वाट और गरुड़ कमांडो ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एक तरफ सेना के जवान हैं तो दूसरी तरफ पंजाब पुलिस की स्वैट टीम्स मोर्चा संभाले हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि आतंकी 3 गुटों में बटे हुए थे और इनकी तादाद हालांकि पहले 4 बताई जा रही थी, लेकिन अब जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक ये आतंकी 6 की संख्या में हैं। लगता है कि कुछ ही देर में जो है हमने आपको हर तस्वीर दिखाई। सबसे पहले आतंकियों से लड़ते हुए वतन के रणबांकुरों की शहादत की खबर दी, तो आतंकियों का सीना छलनी कर हमले को जमींदोज किए जाने की खबर का हर पहलू आज तक ने बताया आपको सबसे पहले। एक मेजर ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है कि आतंकवादियों को किस तरह से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। अब देख रहे हैं कि अभी जो सीओ है आर्मी के जो यहाँ पे ममून से आए हैं, वो ऑपरेशन लॉन्च करेंगे। आज तक ब्यूरो। हमारी हमेशा कोशिश रहती है सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे सटीक खबर हम आपको बता दें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। विशेष लेकर बस कुछ ही पलों में होते हैं हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।